हेलो फ्रेंड्स, सृष्टि की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक यूजफुल वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो इसे पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करते हुए जाइएगा। तो आज का टॉपिक यह है कि ग्रॉसरी शॉपिंग से पहले हमें क्या करना चाहिए। तो जब भी मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग करनी होती है किचन के लिए, जो मंथली सामान लाना होता है ना, तो उसके पहले मैं किचन में एक बार देख के जाती हूँ कि कौन कौन सा सामान है जो बचा हुआ है या फिर कितना बचा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग ही मैं लिस्ट बना के जाती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जितना हम सामान लाते हैं सारा का सारा एक बार में ही ख़त्म होता है। कुछ थोड़ा सा बच जाता है, कुछ ज़्यादा बच जाता है, मतलब जितना हम यूज कर पाएँ। तो वो एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिए और उसके हिसाब से ही लिस्ट बना के जाइए। लिस्ट बना के लेके जाने से क्या होता है ना, कि आपको वहाँ पे मार्केट में टाइम नहीं लगेगा। आप झटपट से लिस्ट देख के सामान को ले लीजिएगा। लेकिन हाँ, सामान लेते समय उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करिएगा, क्योंकि बिना डेट देखे हुए मत लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी में ऐसे सामान भी कभी ले लेते हैं, घर आने पे देखते हैं कि अरे इसमें तो मतलब 10 दिन में ही एक्सपायर होने वाला है। तो ये ज़रूर चेक करिएगा। पैकेट वाले सारे सामान का एक्सपायरी डेट देख के आपको लेना है। खास करके वैसे सामान जो कि हम मतलब डेली यूज नहीं करते हैं, कभी कभी बनाते हैं और उन्हें हमें मतलब लंबा टाइम तक यूज करना है, तो उसका एक्सपायरी डेट तो ज़रूर देखना है। जैसे मसाला वगैरह है, सांभर मसाला है, बिसी बेले भात, या फिर और भी मसाला वगैरह जो कि डेली यूज नहीं करते हैं हम लोग, कभी कभी यूज करते हैं, तो उन्हें तो देख के ही लेना होता है। तो बस उन मसालों को मैं रख देती हूँ फ्रीजर में। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें जल्दी से कीड़े लग जाते हैं। अगर आप ज़्यादा मात्रा में ले आए हैं तो फिर उसमें कीड़े लग जाती है, तो उसे ना आप फ्रीजर में रख दें तो ठीक रहता है। तो पहले मुझे पता नहीं था कि फ्रीजर में सामान रखने से कीड़े नहीं लगते। मैंने अपने एक फ्रेंड के घर देखा था, उसने अपने फ्रीजर में सत्तू वगैरह रखा हुआ था, तभी उसने बताया कि ऐसे रख दो तो कीड़े नहीं लगते हैं। तब से मैं भी रखने लगी, क्योंकि कुछ चीज़ें हम लोग जो घर से लेके आते हैं बैंगलोर में नहीं मिलता है, तो उसे बहुत ही हिफाजत से रखना पड़ता है। तो सत्तू यहाँ बैंगलोर में अब मिलने लगा है, पर उतना अच्छा नहीं मिलता है। तो सत्तू है या फिर राजस्थानी पापड़, जो कि यहाँ पे नहीं मिलता, मुझे बहुत पसंद है, तो मैं ये भी वहाँ पटना से लेकर आती हूँ। तो बस इसे फ्रीजर में रख देने से ना ये जल्दी ख़राब नहीं। कोई भी चीज़ जो कि आपको लगे कि बाहर रहने से उसमें जल्दी से कीड़े लग जाते हैं, उन्हें आप फ्रीजर में रख दें तो वो ख़राब नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, कोशिश तो यही करनी चाहिए कि जो भी उसका एक्सपायरी डेट है उसके पहले ही उसे ख़त्म कर दे। कुछ मसाले वगैरह भी मैं फ्रीजर में ही रखती हूँ, जिनका यूज कभी कभी होता है। और देखिए, जो इस तरह के मतलब बड़े वाले पैकेट होते हैं ना, कोई भी सर्फ एक्सेल हो गया या फिर हैंड वॉश है, ग्लास साफ़ करने के लिए, कुछ भी इस तरह का जो है, वो आप बड़े पैकेट खरीदिए तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। या फिर आप मतलब 2-3 का पैक जो होता है मतलब हैंड वॉश वगैरह का, वो आपको सस्ता पड़ेगा। 1 लीटर का अगर आप ये सर्फ एक्सेल लेते हैं मशीन वाला, ये जो है, तो वो ना आपको महंगा पड़ेगा। 5 लीटर का सस्ता पड़ता है। उसी तरह से हमने यहाँ पे मतलब ग्लास क्लीन करने के लिए या फिर हैंड वॉश, जो 3 का पैक हमने लिया था, 3-3 का पैक था, ये सस्ता पड़ा था। और ये सारी चीज़ें ना ऑनलाइन में थोड़ी सस्ती पड़ जाती है। तो मतलब ज़्यादातर मैं इस तरह की चीज़ें मतलब सर्फ वगैरह मतलब ऑनलाइन ही मंगाती हूँ। वो सस्ता भी पड़ता है, और बड़ा पैकेट लीजिए तो और सस्ता पड़ता है। बाकी चीज़ें मैं जाकर लाना मुझे अच्छा लगता है, मंथली शॉपिंग करना। और जब भी आपको मंथली शॉपिंग करने जा रहे, ग्रॉसरी का सामान लेने जा रहे, तो फिर ना आप उसके पहले जो डब्बा वगैरह खाली है उसे धो के जाए, ताकि आए तो बस उसमें सामान डाल दे। ऐसे भी मतलब ये हैबिट होना बहुत ज़रूरी है। जब भी किचन का कोई भी सामान खत्म होना, तो आप मतलब डब्बा को तुरंत से धो दे, तो आपका किचन हमेशा साफ़ रहेगा, डब्बा वगैरह हमेशा धुला रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन भी बहुत सारा डब्बा लेके बैठना पड़े। और इस तरह की भी कुछ चीज़ें आप ले सकते हैं, जैसे मिक्सचर वगैरह, इस तरह का जो जिप लॉक वाला जो पैकेट होता है। क्योंकि क्या होता है, घर में सबकी अलग अलग पसंद रहती है, तो बहुत तरह के मिक्सचर बिस्किट वगैरह आ जाते हैं। तो इस तरह जिप लॉक वाला है तो बस इसे अच्छे से पैक कर दीजिए, तो डब्बा में रखने की ज़रूरत ही नहीं, आपको बहुत सारे डब्बा लगेंगे ही नहीं। तो कुछ आप इस तरह का पैकेट भी ले सकते हैं। और ट्रांसपेरेंट डब्बा में रखें कोई भी सामान, तो फिर आपको जल्दी से भी दिखता है। तो बस कोशिश यही होनी चाहिए कि चीज़ें जो है वो ख़राब ना हो। जितना हम लाएं ग्रॉसरी आइटम, वो सारा हम यूज कर पाएँ। वैसा ऐसा नहीं है कि मंथ में एंड में मतलब मंथ एंड में पूरा का पूरा चीज़ ख़त्म ही हो जाता है। कुछ चीज़ें बचती, पर हाँ थोड़ा बहुत बचती है, लेकिन जितना ज़रूरत हो उसी हिसाब से लेकर आए। अगर मुझे मतलब 1 किलो दाल की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं कि हम 5 किलो ले लेंगे, फिर तो वो ख़राब हो जाएंगी। और देखिए, पहले का जो भी दाल वगैरह बचा रह जाए ना, उसके ऊपर से फिर से नया दाल मत डाल दीजिए, नया पैकेट उसमें खोल के मत डाल दीजिए। क्योंकि हो सकता है पुराना वाला में कुछ कीड़े वगैरह हो, तो सारा दाल आपका ख़राब हो जाएगा। तो उसे आप किसी छोटे से डब्बे में रख दें, आप उसे यूज कर ले मतलब दूसरे दिन, और नया पैकेट अच्छे डब्बे में रखें। तो इस तरह से मतलब देखना होता है हर एक चीज़ को,
कि मतलब कैसे, सिर्फ ऐसा नहीं है गृहिणी का काम कि बस सिर्फ खाना बनाना है, खाना बनाने के पीछे ढेर सारे काम होते हैं। और देखिए मतलब हम लोग क्या होता है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, थोड़ा ये भी देखती है अच्छा कौन सा सामान सस्ता है, कौन सा सामान महंगा है। ये जो समूचा वाला काजू होता है ये थोड़ा सा महंगा रहता है, लेकिन अच्छा होता है खाने के लिए, तो यही अच्छा होता है। पर कुछ एक पैकेट ना मैं लाती हूँ इस तरह से टूटे वाले काजू भी। वो इसलिए लाती हूँ क्योंकि पनीर की सब्ज़ी वगैरह में काजू डलती है, तो उसमें तो पीसना है, आप मतलब टूटा हुआ काजू पीसे या फिर समूचा वाला काजू पीसे, कोई अंतर नहीं है। तो टूटा वाला काजू थोड़े से सस्ते पड़ते हैं, तो मैं एक पैकेट ना वो टूटा काजू भी लेके आती हूँ सब्जी बनाने के लिए। और साथ में ही ड्राई फ्रूट्स भी लाती हूँ, आजकल ड्राई फ्रूट्स भी मैं खाने लगी हूँ। किचन में सामान को हमें रीचेक भी करना चाहिए ताकि पता चले कि कौन सा सामान जो है वो जल्दी मतलब ख़राब होने वाला है, तो उसे हम जल्दी ख़त्म करेंगे ताकि सामान जो है वेस्ट ना जाए, उसे यूज कर पाएँ। तो देखते रहना पड़ता है। ब्रेड वगैरह जब आप ला रहे हो ना, तो फिर आपको उसे मतलब 2 दिन में ख़त्म कर ही लेना है, क्योंकि ऐसे भी ब्रेड मतलब 2-3 दिन ही रहता है उसका डेट। तो आप सोच के लाइए कि अच्छा ब्रेड मैं लेके जा रहे हैं तो इसका सैंडविच या फिर जो भी ब्रेड का आइटम बनाना हो, या ब्रेड को ऐसे सेक के भी खाना, तो मतलब 2 से 3 दिन में आपको ब्रेड को ख़त्म कर लेना है। साथ ही बीच बीच में आपको किचन में ज़रूर रीचेक करते रहना चाहिए, 8 दिन 10 दिन पे कौन सा सामान बचा हुआ है उसका यूज आप पहले करें ताकि वो बर्बाद ना जाए। तो जब तक आप मतलब चेक नहीं करते रहोगे आपको पता नहीं रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि डब्बे में पड़े पड़े ना वो किसी कोने में घुस जाता है, फिर वो जल्दी से मिलता नहीं, वो चीज़ ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ना रीचेक ज़रूर करें। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं अखरोट, बादाम, अंजीर सब कुछ मतलब एक ही डब्बे में रख रही हूँ। तो एक डब्बे में मैं इसलिए यहाँ पर डाल रही हूँ क्योंकि ना मैं इन तीनों चीज़ों को ना मतलब रात में फूलने के लिए डालती हूँ, सुबह खाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी खाते हैं, मैं भी खाती हूँ। तो इसलिए मैंने तीनों को 3 डब्बे में ना रख के एक ही डब्बा में रखा है, तो ताकि जब मैं इसे फूलने के लिए दूँ तो एक ही डब्बा से मुझे तीनों चीज़ मिल जाए, तो 3 डब्बे भी नहीं लगेंगे और एक ही साथ मैं सारा चीज़ एक ही डब्बे से निकाल भी पाऊँगी। और हाँ, अपने हेल्थ पे ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने ये ड्राई फ्रूट्स भी खाना शुरू कर दिया है, क्योंकि मतलब डॉक्टर को पैसे देने से अच्छा है ना कि मतलब अपने ऊपर थोड़े पैसे लगाएं, फल फूल खाएं, स्वस्थ रहें। छोटा सा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करते हुए जाइएगा। मैं आपसे फिर मिलती हूँ, बाय बाय।